जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए एक बड़ी ही अपडेट निकल के आ रही है सामने। न्यूज़ 18 की तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में भी देखा कि हाई कोर्ट के जज जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आखिर मामला क्या है उस पर बताते हैं। हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज की पेंशन महज 15,000 रुपये, 505 रुपये। अब जुडिशरी में भी सेना के इस नियम को लागू करने की मांग उठ गई है। वन रैंक वन पेंशन इन जुडिशरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने जिला सर्विस कोटा के प्रमोशन पर हाई कोर्ट में जज बनने के बाद रिटायर होने के बाद सीधे ही हाई कोर्ट जज बनने वाले जजों के बराबर वन रैंक वन पेंशन मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस अजीत सिंह जी, जी हाँ, रिटायर्ड हैं ये। हाई कोर्ट से जज के रूप में रिटायर्ड होने के बाद हर महीने केवल इनको 15,500 रुपये पेंशन मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिला जज सर्विस कोटा प्रमोशन पाकर हाई कोर्ट में जज बनने के बाद रिटायर्ड वाले जजों के बराबर वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर सर्विस कोटा जजों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग करने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है। पेंशन में भेदभाव मनमाना। जी हाँ, अपनी याचिका में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के उस पत्र को चुनौती दी है। जी हाँ, जिसमें जिला न्यायपालिका सेवा के प्रमोशन पाकर हाई कोर्ट के जजों की सेवा अवधि की परवाह किए बिना बार से पदोन्नत लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन के लिए पात्र होने से रोक दिया गया है। उनकी याचिका में कहा गया कि सेवा कोटा से हाई कोर्ट के जजों की पेंशन तय करने के लिए जिला न्यायपालिका के जजों के कार्यकाल का मनमाने ढंग से नहीं गिना जाता है, जबकि बार से नियुक्त जजों के मामले में बार में 10 साल की अवधि का पेंशन निर्धारित करने में के लिए बेंच में अनुभव के रूप में गिना जाता है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 19 फरवरी को रिटायर्ड जज अजीत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अजीत सिंह जिला जज प्रमोशन पाकर हाई कोर्ट के जज बने थे। जस्टिस अजीत सिंह को 2018 में उत्तर प्रदेश उस न्यायपालिका से हाई कोर्ट में जज बनाया गया था। 29 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद हर महीने उनको केवल 15,005 रुपये पेंशन मिलती है। जिला न्यायपालिका के अनुभव से जोड़ा जाए। उन्होंने मांग की है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि जिला न्यायपालिका के जज के रूप में सेवा कार्यकाल का ध्यान रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में कहा था कि रिटायर्ड जजों को पर्याप्त पेंशन नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के कुछ जजों को रिटायर होने के बाद पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब आप देखिए, जज साहब भी जो है ना वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर वहां पहुंच गए कि बाकी अन्य जजों को जो पेंशन मिलती है उसी रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे भी उतनी पेंशन मिलनी चाहिए। भारत सरकार के जो लेटर है उसको उन्होंने जो उसमें पॉलिसी है उसको चुनौती दी है कि उसे आप निरस्त कीजिए और उनके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। इसके ऊपर आपने देखा होगा पहले भी कई बार कि कर्नल मुकुल वेरियर के नाम से हैं जो ट्विटर के ऊपर बेखूबी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भी जो रिटायर्ड अजीत सिंह जज हैं उनको टैग करके लिखा है कि ये देखिए रिटायर्ड जज हैं। जो आप ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लगी हुई हैं। फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट जज मूव सुप्रीम कोर्ट सिकिंग ए वन रैंक वन पेंशन। जी हाँ, तो इस पे मुकुल वेरियर जी ने लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर आर्मर्ड फोर्सेज एवरीवन एल्स वुड बी गेट द ट्रू ORP, द जुडिशरी विच डजंट हैव ए रैंक वुड आल्सो गेट इट। जी हाँ, कर्नल मुकुल साहब ने लिखा है कि जो वास्तविक ORP है और जो सेना को मिलनी चाहिए उनको तो मिली नहीं, बाकी ये सबको मिलेगी। एक उनको टैग किया है साहब ने। 1973 से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको मिली नहीं है। कुछ उसमें बहुत सारी विसंगतियां छोड़ दी गई हैं, लेकिन अब इनको छोड़ के जिनका ये वास्तविक हक है उनको छोड़ के ये बाकी अब सबको मिलेगा। ये मुकुल साहब ने अपनी बात लिखी है और वो बेखौफ निडर होकर साहस तरीके से जो है ना अपनी बात को वहाँ प्लेटफॉर्म पर रखते हैं।
जैसा कि अभी लिखा कि जिनको मिलनी चाहिए उनको छोड़ के बाकी ये सबको मिलेगी। आप समझ गए होंगे, ये टैग किया है जज साहब को उन्होंने। और और अभी आप अपनी कमेंट करके राय बताना कि अब एक जज साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का पेंशन के लिए रुख करना पड़ रहा है। आखिर 1973 से जवान केस जीते थे, उनको उनका वास्तविक हक नहीं मिला, उनको छोड़ के अब सबको मिलेगा। क्या इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं। एमएसपी का जो कोर्ट केस है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर भी डेट पे डेट चल रही है काफ़ी सालों से। आखिर इनका फैसला कब आएगा? अभी आप देखना कि जुडिशरी ने भी इसकी मांग कर दी है, लेकिन जिनका हक था उनको ये चीज़ अभी तक नहीं मिली है। सैनिक 1 सालों से सड़कों पे हैं, जगह जगह ज्ञापन दे चुके हैं, कोर्ट में भी केस है, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया, तहसीलदार को भी दिया, राज्यपाल को दिया, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये थी अब तक की अपडेट। अभी आप अपनी कमेंट में राय रखें बेबाक तरीके से कि सैनिकों का जो हक है उन्हें तो ये मिल नहीं रही है, लेकिन अब हर आदमी और जुडिशरी में भी अब ये मांग उठ गई है कि वन रैंक पेंशन हमें भी चाहिए। मिलते हैं ऐसी खबर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।